नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान कुंज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट चाइना की तरफ से आ रही है, क्योंकि चाइना ने भारत के सटे हुए इलाका तिब्बत में रेलवे लाइन और रेलवे नेटवर्क को बिछाया है, जिससे तो भारत को खतरा है। वो भी ये बात है, जो वो रेलवे नेटवर्क कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है, जिससे तो आप समझते होंगे जो भारत में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बनाने में अभी कितना टाइम लग रहा है। वो भी हम जापान से कर्ज लेके बना रहे हैं, फिर भी हम उसमें अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। लेकिन चाइना को देखिए कितना एडवांस है, जो वो अपने पहाड़ी इलाका में भी बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बिछा रहा है, जिससे वहाँ से तो थोड़ी देर पे ही भारत का सीमा मिलता है चाइना से, और वहाँ पे भारत को खतरा है भी। चलिए जानते हैं इस वीडियो में इसको काउंटर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, ऐसे भारत को कितना बड़ा खतरा होगा और चाइना को कितना बड़ा फ़ायदा होगा, सब इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि यह बुलेट ट्रेन का नेटवर्क कहाँ पे बिछाई जा रही है और वो किस राज्य से मिलता है भारत के, और इसके बाद जानेंगे इससे चाइना को क्या फ़ायदा मिलेगा और ये चाइना क्यों कर रहा है और इससे भारत को क्या नुकसान होगा, और भारत इसको काउंटर करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये कौन सा राज्य से मिलता है, तो आपको बता दें जो कि अरुणाचल प्रदेश होगा राज्य। अरुणाचल प्रदेश से राज्य, उसके सटे हुए ही रेलवे नेटवर्क को बिछा गया है। जो चाइना बोलता है जो ये राज्य हमारा है, तिब्बत का एरिया है, उसका कहना है जी तिब्बत का एरिया है अरुणाचल प्रदेश को, वहीं पे वो बिछा रहा है। आप जानते होंगे, कभी कभी न्यूज़ में सुने भी होंगे, लगातार आते रहता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में घुस गया है, वहाँ से भारतीय ज़मीन पे बैठा हुआ है, निकल नहीं रहा है, यही सब एरिया है। और सबसे पहले जानते हैं कि ये कितना लंबा नेटवर्क है, तो आपको बता दें 435 किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा नहीं, 435 किलोमीटर एक बहुत बड़ा एरिया होता है, वो भी अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे हर समय सेना तैनात रहती है। लेकिन देखिए भारत सरकार क्या करती है इस पर। चाइना को तो इस पर सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो वो कभी भी युद्ध होगा तो वो अपने सामग्री नेटवर्क को, हथियार को वहाँ पे लाने में सबसे बड़ा उसका काम रहेगा। हथियार लाने में उसको सबसे बड़ा फ़ायदा देगा, क्योंकि वो बुलेट ट्रेन है। और वहाँ पे आप समझ सकते हैं, जब बुलेट ट्रेन जिस पटरी पे चलेगा उस पटरी तो उतना मजबूत होगा ही, इससे वो बहुत जल्द बहुत फास्ट वहाँ पे आ जाएगा। आप मानिए वहाँ पे 48 घंटा लगता है आने जाने में, जहाँ पे वो घट के सिर्फ 13 या 12 घंटा लग रहा है, तो वो बहुत कम रास्ता कर दिया है। और इससे उसको ये भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे रहने वाला टूरिस्ट जो आता है वो भी घूमेगा, उससे भी फ़ायदा होगा चाइना को। और दूसरा वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि पहाड़ में रहते उनको आने जाने में भी बहुत दिक्कत होता होगा, जिससे वो आएंगे, उनको ट्रेन से बहुत लाभ मिलेगा आने जाने में, वो भी बुलेट ट्रेन है। और दूसरा नंबर, भारत को क्या इससे नुकसान, तो देखिए जब भी युद्ध होगा तो भारत को नुकसान तो होगा इसे, क्योंकि युद्ध में सबसे बड़ा रोल निभाता है हथियार। हथियार लाने में ट्रेन सबसे बड़ा माहिर है। और ट्रेन ही नहीं, वहाँ पे आप ये भी मानिए हवाई पट्टी भी है, वहाँ पे बड़ा बड़ा हवाई पट्टी, और कह सकते हैं वहाँ पे भयंकर भयंकर रेलवे लाइन तो बिछा हुआ है ही, लेकिन वहाँ पे बुलेट ट्रेन भी अब आ गई है। दूसरी बात, वहाँ पे बुलेट ट्रेन के बाद वहाँ पे उसका देखिएगा ना, वहाँ पे सड़क जो है बहुत हैवी सड़क बिछा हुआ है, 4 लाइन की तरह 6 लाइन भी बिछा हुआ है वहाँ पे, उससे विश्वास करना होगा। हम लोग चाइना से बहुत पीछे हुए हैं, लेकिन हाँ भारतीय सरकार इस पर काम जरूर कर रही है। इससे चाइना को फ़ायदा तो हो गया, आप जानते हैं भारत को क्या नुकसान होगा इससे। देखिए युद्ध में तो सबसे बड़ा नुकसान भारत को होगा, वो भी आपको बता दिए हैं। जैसे भी युद्ध होगा तो वो नेटवर्क से हथियार गोला बारूद लाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। वो लाने में वो, अगर मान के चलिए भारत सरकार नेटवर्क रेल नेटवर्क तबाह भी कर देता है, तो फिर उसके पास है हवाई पट्टी के बाद आपको बता दें रोड लाइन है, हैवी रोड लाइन है, वहाँ पे वो आ रही है, हथियार लेके उससे भी वो आ सकता है। लेकिन भारतीय सेना के लिए एक टेंशन बना हुआ है ये। फिर भी भारत सरकार तो चुप नहीं बैठे हुए, वो भी काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। जैसे आप देखते होंगे अभी जो रोड बन रहा था, जिसके वजह से गलवान हिंसा भी हुआ, जिसमें हमारे जवान शहीद भी हुए। इसका मुँह तोड़ जवाब हम चाइना को देवो किए हैं लतिया उतिया के। तो चलिए जो भी हो, भारत सरकार इस पर काम कर रही है। अब देखते हैं कितना जल्दी काउंटर कर लेती है। सड़क तो बिछा रहा है पूरा, यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर तक,
हम लोग अथी कर रहे हैं, बिछा रहे हैं सड़क, उसके लिए भी इधर अभी तक गलवान में बना हुआ है, लेकिन अभी हिंसा नहीं हुई, लेकिन टकराव बना हुआ है। चाइना अभी तक सेना को नहीं निकाला है लद्दाख से। लद्दाख में अभी भी सेना बना हुआ है चाइना का, और वहाँ पे इंडियन आर्मी भी है और चाइना का भी है आर्मी बना हुआ है, सिर्फ रोड के लिए, जो रोड बना रहे थे उसके लिए। और चाइना को देखो रेलवे नेटवर्क लाइन बिछा रहा है, और वो अरुणाचल प्रदेश की ओर, जो भारत के लिए तो बहुत खतरा है। ये अभी लद्दाख में चल रहा है और अरुणाचल प्रदेश की ओर बिछा रहा है। तो भारत सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए रोड बिछा रही है, हवाई पट्टी का भी निर्माण भारत सरकार कर रही है। ये सब भारत सरकार की निगरानी में तो रहेगा ही, क्योंकि भारत सरकार तो जानता है इसको कैसे करना है मैनेज। लेकिन देखते हैं कितना जल्दी भारत सरकार इसको मैनेज करता है। और ज़्यादा टेंशन लेने की तो बात नहीं है, भारत सरकार के भी पास है इतना क्षमता जिसको तबाह कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ रेलवे नेटवर्क नहीं ना है, यहाँ पे आप मान के चलिए रोड नेटवर्क भी है, और कह सकते हैं हवाई नेटवर्क भी है तगड़ा हमसे। लेकिन हाँ, काउंटर करने के लिए वहाँ पे हमें गोला बारूद तो ला रहे हैं। इसको सिर्फ चाइना को ही ध्यान में रख के हम नए नए हथियार को ला रहे हैं। अभी देखते होंगे कहीं कहीं से खरीद के, कोई भी देश, रसिया हो या अमेरिका हो, फ्रांस हो, ये सब हमको मदद कर रहा है। सिर्फ इसको काउंटर करने के लिए ही चाइना को काउंटर कर रहे हैं। और मिलिट्री बजट भी बढ़ाया जाएगा, हम कहते हैं सरकार को मिलिट्री बजट भी बढ़ाया जाए, जिससे हमारी सेना को कुछ फ़ायदा हो ज़रूर। चलिए ठीक है, भले हम थोड़ा पिछड़ रहे हैं चाइना से, लेकिन हमारा सेना इतना मजबूत है जो किसी भी हालत में चाइना को तो धूल चटा ही देगा। चलिए देखते हैं क्या करती है सरकार इस पे, इसको काउंटर करने के लिए क्या सरकार प्लान बना रहा है। और प्लान तो होगा ही, देखते हैं इस पे क्या करती है। नमस्कार। और हाँ, एक बात और आप लोगों से बताना चाहेंगे, जब मीडिया ने जिनपिंग सरकार जो चाइना के राष्ट्रपति, उनसे पूछा ये आप क्यों कर रहे हैं, ये आप इतना हैवी नेटवर्क क्यों बिछा रहे, तो उनका सीधा कहना था जी हम भारत को देखते हुए ये नेटवर्क को बिछा रहे हैं। जो आप सुन सकते हैं, आप जान भी सकते हैं उनका कहना ये क्या है। जो कभी भी युद्ध होगा तो हम इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे। चलिए, आपसे हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर ले। धन्यवाद। सबसे पहले जानेंगे कि यह बुलेट ट्रेन का नेटवर्क कहाँ पे बिछाई जा रही